Today our topic is how to calculate correlation in Excel. It is also called Pearson's correlation matrix. तो सबसे पहले हम देखते हैं कि correlation होता क्या है. Correlation is a measure that describes the strength and direction of a relationship between two variables. Correlation आपको बताता है कि दो variables के दरमियान relation क्या है और उस relationship की strength क्या है. आया कि वो पॉजिटिव रिलेशनशिप है या नेगेटिव रिलेशनशिप है या वीक रिलेशनशिप है. वैल्यू रेंजेस फ्रॉम -1 टू +1. कोरिलेशन की वैल्यू -1 से +1 के दरमियान लाई करती है. -1 मीन्स परफेक्ट इनवर्स कोरिलेशन. -1 वैल्यू का मतलब ये है कि दो वेरिएबल्स के दरमियान परफेक्ट इनवर्स कोरिलेशन है. +1 means perfect positive correlation between two variables. जबकि +1 वैल्यू हमें यह बताती है कि दो वेरिएबल्स के दरमियान परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन है और 0 means नो कोरिलेशन. और अगर दो वेरिएबल्स के दरमियान कोरिलेशन की वैल्यू 0 आ रही है तो इसका मतलब है कि उन दो वेरिएबल्स के दरमियान कोई कोरिलेशन नहीं है. इसी तरह अगर वैल्यू 0 के करीब होगी तो हम उसको वीक कोरिलेशन कंसीडर करेंगे और अगर वैल्यू -1 के करीब होगी या +1 के करीब होगी तो हम उसको स्ट्रॉन्ग नेगेटिव कोरिलेशन और स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कोरिलेशन कंसीडर करेंगे. अब हम अपने डाटा को देख लेते हैं कि हमारे पास डाटा क्या है. हमें दो वेरिएबल्स का डाटा दिया गया है. फर्स्ट वन इज स्टडी आवर्स और दूसरा हमारे पास जीपीए है, ग्रेड पॉइंट एवरेज. स्टडी आवर्स की हमारे पास वैल्यूज़ दी गई हैं, उसके बाद जीपीए की भी वैल्यूज़ दी गई हैं. अब हमने देखना यह है कि स्टडी आवर्स और जीपीए का आपस में कोई रिलेशन है या नहीं है. अगर रिलेशन है तो पॉजिटिव रिलेशन है या नेगेटिव रिलेशन है और वीक रिलेशन है या स्ट्रॉन्ग रिलेशन है. तो इस चीज़ को चेक करने के लिए हम कोरिलेशन मैट्रिक्स यूज़ करते हैं. तो एक्सेल में आप कोरिलेशन करने के लिए डाटा में जाएंगे. डाटा में आप डाटा एनालिसिस को सिलेक्ट करेंगे. डाटा एनालिसिस में आपके पास कोरिलेशन की ऑप्शन दी गई है, इसको आप सिलेक्ट करेंगे और ओके कर देंगे. यहाँ पे वो आपसे इनपुट रेंज मांग रहा है. इनपुट रेंज में आप डाटा विथ देयर नेम्स डाल देंगे. डाटा विद देयर लेबल्स इनपुट कर देंगे. ग्रुप्ड बाय कॉलम्स री रहने देंगे. उसके बाद लेबल्स इन फर्स्ट रो कर देंगे कि हमारी फर्स्ट रो में ये लेबल्स हैं, स्टडी आवर्स और जीपीए. उसके बाद अगर आप न्यू वर्कशीट पे इसका आउटपुट लेना चाहते हैं तो आप उसकी रेंज बता देंगे. अदरवाइज़ आप इसी शीट पे इसका आउटपुट चाहते हैं तो आप उसकी रेंज बता देंगे. आप इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ क्लिक करके रेंज बता देंगे कि आपको वो आउटपुट कहाँ पे दे. तो मैंने ये एरिया सिलेक्ट कर दिया. यहाँ पे वो मुझे कोरिलेशन मैट्रिक्स का आउटपुट देगा और इसको मैंने ओके कर दिया. ये हमारे पास पियर्सन्स कोरिलेशन मैट्रिक्स का टेबल आ गया. इसमें हमारे पास कॉलम वाइज भी स्टडी आवर्स और जीपीए दिया गया है और रो वाइज भी स्टडी आवर्स और जीपीए दिया गया है. स्टडी आवर्स और स्टडी आवर्स के दरमियान 1 कोरिलेशन है क्योंकि एक ही वेरिएबल है, इसलिए इनके दरमियान पॉजिटिव कोरिलेशन होगा. इसी तरह जीपीए और जीपीए के दरमियान 1 वैल्यू आ रही है तो इसका मतलब जीपीए और जीपीए एक ही वेरिएबल है, इसलिए इनका कोरिलेशन 1 आ रहा है. असल में हमने चेक करना है कि स्टडी आवर्स और जीपीए का क्या कोरिलेशन है. तो स्टडी आवर्स का कॉलम देखेंगे और जीपीए की रो देखेंगे. तो ये वैल्यू हमारे पास कोरिलेशन की वैल्यू है. इसको मैं बोल्ड कर देता हूँ. तो ये वैल्यू आपको बताएगी कि स्टडी आवर्स और जीपीए में कोरिलेशन क्या है, नेगेटिव है, पॉजिटिव है, वीक है. और जबकि यहाँ पे हमें 0.98 वैल्यू दी गई है, जिसका मतलब है कि स्टडी आवर्स और जीपीए के दरमियान स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कोरिलेशन है. इसको हम परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन इसलिए नहीं कह रहे कि इसकी वैल्यू +1 नहीं है, क्योंकि ये 1 के करीब है तो इसको हम स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कोरिलेशन कहेंगे और इसको हम चार्ट से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल मैं इस डाटा को सिलेक्ट करता हूँ.
उसके बाद मैं इंसर्ट में चला जाता हूँ और वहाँ मैं चार्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ। स्कैटर चार्ट में ये मैंने चार्ट सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पे हमें कोई वाज़ेह पिक्चर नहीं शो हो रही, तो इसमें हम एडिशन करेंगे कि हमें डाटा लेबल्स दे, हमें ट्रेंड लाइन बताए। ट्रेंड लाइन में हम लीनियर लाइन सेलेक्ट करेंगे, तो ये अब हमारे पास वाज़ेह डाटा शो हो रहा है। एक्स एक्सिस में हमें जीपीए दी गई है और वाई एक्सिस में हमें स्टडी आवर्स दिए गए हैं, और ये लाइन शो कर रही है कि आपका डाटा लाइन के कितना करीब है। ये आपका डॉट्स आपका डाटा है, ये डाटा है। ये डॉट्स आपकी लाइन के जितने करीब होंगे उतना ही वेरिएबल्स के दरमियान स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप होगा। इसी तरह अगर ये डॉट्स इस लाइन के जितना दूर होंगे उतना ही आपके वेरिएबल्स के दरमियान वीक रिलेशनशिप होगा। अगर ये सारे डॉट लाइन के ऊपर लाई कर रहे होंगे तो इसका मतलब होगा कि दो वेरिएबल्स के दरमियान पर पॉजिटिव या परफेक्ट इन्वर्स कोरिलेशन है। तो ग्राफिकली भी हमें ये दो वेरिएबल्स आपस में स्ट्रॉन्ग कोरिलेटेड लग रहे हैं, और हमने टेबल की वैल्यू में देख लिया कि हमारी वैल्यू +1 के करीब थी। इसका मतलब ये दो वेरिएबल आपस में स्ट्रॉन्गली कोरिलेटेड हैं। तो यहाँ पे हमारा आज का टॉपिक एंड होता है। आपको इस टॉपिक से रिलेटेड या किसी और टॉपिक से रिलेटेड कोई भी इशू है तो आप मुझे कमेंट करें। Subscribe, share and press the bell icon so you can have more informational and educational videos. Thank you.